आगे क्या लग रहा है ये नीरव जी से एक बार समझ लेते हैं। नीरव जी, आप ट्रैक कर रहे हैं ग्रो को, कैसा दिख रहा है फंडामेंटली ये कंपनी? देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक तो हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है। बट ओवरऑल इस स्पेस की बात करें तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये स्पेस, बिकॉज काफ़ी सारे रेगुलेटरी चेंजेस हमने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में देखे हैं सेबी की ओर से। कहीं ना कहीं एमटीएफ बुक को लेकर के एंड एफएनओ में जो भी चेंजेस हुए हैं उस पर्टिकुलर थिंग्स को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये पर्टिकुलर क्षेत्र ओवर द रिसेंट पास्ट। बट हैविंग सेड दैट, ये पूरा जो कैपिटल मार्केट्स का जो थीम है ये हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट उसे एक 5 से 7 साल का आपको समय देना पड़ेगा। बेहतरीन इन्फ्लोज की वजह से हमने देखा है कि जो मार्केट ब्रेथ है इंडिया में वो बढ़ रहे हैं, निवेशक बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, थ्रू डायरेक्ट इक्विटी। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बिकॉज जो ओवरऑल एलोकेशन है इक्विटीज़ में, जो इंडिया के हम डेमोग्राफिक्स देखते हैं बहुत ही मिनिस्क्यूअल है एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा स्पेस रहेगा फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट कहीं ना कहीं हमें लग जी रहा है जी। कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वैल्यूएशंस क्या हैं इंडिविजुअल कंपनीज की। जैसे ग्रो की अगर बात करें तो हमें लग रहा है कि हम्म। काफ़ी हायर साइड पे है हम्म। वैल्यूएशन। इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एंजल वन है या फिर काफ़ी सारे अदर कंपनीज जो आधे दाम पर मिल रहे हैं अभी भी इस समय। तो हमें लग रहा है कि बायो सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के 170-175 के आसपास थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली ग्रो में करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी ज़रूर यहाँ पर वसूलते रहे। और ये इस तरह के जो स्टॉक्स है, चाहे वो प्लेटफॉर्म कंपनियाँ हों या फिर एएमसीज हों या फिर इस तरह की ब्रोकिंग कंपनियाँ हों, ये जब बाजार चलते हैं तो बाजार के साथ इनका साफ कॉरिलेशन रहता है। बाजार में जब सेंटिमेंट कमज़ोर होता है तो ये कंपनियां भी कमज़ोर होने लगती है। हालांकि लंबी अवधि के लिए वो सब चिंताएं नहीं रहती, लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाजार के साथ ही ये भी चलती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोगों का सेंटिमेंट सुधरता है। फर्म है जेफरीज, हम काफ़ी इज्जत से नाम लेते हैं और जेफरीज ने अपनी कवरेज इनिशिएट की है और जो टारगेट दिया है वो 180 रुपये का है। हालांकि कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर ये तो धड़ाधड़ लिस्टिंग के बाद चलते हुए 194 रुपये पर चला गया था, लगभग लगभग प्राइसेस डबल हो गए थे। लेकिन यह है कि उन्होंने कवरेज बाय की रेटिंग के साथ इनिशिएट की है और कल के भाव से अगर हम देखेंगे ग्रो में तो उनको 26% का अपसाइड दिख रहा है। उन्होंने ये कहा है कि 2026 से 2028 के वित्त वर्ष में जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, उसमें 35% के सीएजीआर ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो 29% सीएजीआर ग्रोथ की उम्मीद है। तो आगे ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हैं। अब ये बुलिश क्यों हैं? क्योंकि उनके अपने अजम्पशंस हैं। उनका ये कहना है कि कंपनी के ब्रोकिंग बिजनेस में 19% की ग्रोथ संभव है। साथ ही क्लाइंट एडिशन बेहतर होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा और उसके चलते ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला इनका जो सेगमेंट है या फिर एमटीएफ वाला, इनके मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वाला, उसमें ये करीब 5 गुना ग्रोथ मौजूदा स्तर से एंटिसिपेट करके चल रही है जेफरीज। और उनका ये कहना है कि इसके चलते जो मार्जिन में जो विस्तार होगा वो काफी जबरदस्त होगा। मौजूदा स्तर से 7% का हम इसमें हाइक देखेंगे मार्जिन में, 700 बेसिस पॉइंट का। हालांकि नियर टर्म को लेकर थोड़े से कॉशियस हैं जेफरीज। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जो एडजस्टेड एबिडा है उसमें एबिडा मार्जिन जो है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट एक्विजिशन और ब्रोकिंग में जो आय थोड़ी सी कम हुई है उसका इम्पैक्ट आएगा। आपको बता दें कि मार्जिन वैसे भी काफी तेज रफ्तार से बढ़े हैं ग्रो की। FY23 में जो मार्जिन थे 36% के थे, जो FY25 में बढ़ के 59% पर, तो बेस थोड़ा सा हाई था, उसका भी इंपैक्ट आएगा। लेकिन ये इसको इंटरनेशनल जो पीयर्स है उससे तुलना कर रहे हैं ग्रो को। जेफरीज ग्लोबल फर्म है रॉबिनहुड, उनका कहना है कि उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल है, 30% के आसपास का डिस्काउंट है। तो यही रीजन है कि ग्रोथ चल रहा है। 100 रुपए का आईपीओ प्राइस था, 194 तक हमने जाते हुए देखा था, फिर वहां हमने देखा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, इन्वेस्टर लॉक इन ओपन हुआ तो थोड़ी सप्लाई वहां से आई, लेकिन फिर से हम इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसमें बढ़ते हुए देख रहे हैं और ये शेयर आज बेहतरीन तेजी के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छी तेजी बनी।